रेस्पेक्ट ये एक ऐसा चीज़ है जो भी किसी भी रिलेशन में मेरे लिए ये प्रायोरिटी रखता है। अब क्यों मैं रेस्पेक्ट को इतना प्रायोरिटी दे रही हूँ मेरे लाइफ के लिए? क्योंकि कुछ इंट्रोवर्ट टाइप का, शाई टाइप का, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं ना, तो जिनके लाइफ में बहुत सारे घटनाएं घट जाती है, उसी तरह से मेरे लाइफ में जो है, स्कूल लाइफ में मेरी ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से ये रिस्पेक्ट जो चीज़ है वो मेरे दिमाग में बैठ गया है कि कोई मुझे रेस्पेक्ट अगर नहीं करेगा ना तो मैं उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखने वाली हूँ या फिर अच्छी तरह से बात नहीं करने वाली हूँ। मैं जब 4th स्टैंडर्ड में थी, 4th स्टैंडर्ड तक मैं मिशन स्कूल में पढ़ी थी और वहाँ का इंग्लिश बहुत अच्छा था क्योंकि जूनियर लेवल से ही वहाँ पे इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जिस वजह से मैं भी इंग्लिश में बहुत बेहतर हो गई थी। और 5th स्टैंडर्ड से मैं चली गई थी वेस्ट बंगाल बोर्ड के एक स्कूल में। कारण ये था कि हमारे आसपास और कोई अच्छा स्कूल नहीं था और मैं जब वहाँ पे चली गई उस स्कूल में तो उस स्कूल में सब कोई वेस्ट बंगाल बोर्ड का था और उन लोगों का इंग्लिश बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा था। तो मैं पहला दिन जब स्कूल में गई थी तो मैं फर्स्ट बेंच छोड़ के सेकेंड बेंच में बैठी थी और मेरा ये एक्सपीरियंस इतना ही बैड रहा, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो आने के बाद जब देखे कि सेकेंड बेंच में मैं बैठी हुई हूँ तो रूडली मुझसे बोले कि तुम यहाँ से उठ जाओ। मुझे वहाँ से उठा दिए, बोले ये हमारा प्लेस है और हम लोग यहाँ बैठेंगे, तुम पीछे जाओ। तो मैं शाई टाइप की थी, अंडर कॉन्फिडेंट भी थी, इंट्रोवर्ट टाइप की थी, तो मैं उठ के चली गई थर्ड बेंच में। थर्ड बेंच में गई, फर्स्ट बेंच फुल हो गया, सेकंड बेंच फुल हो गया, थर्ड बेंच में जो लोग बैठते थे वो लोग भी आए और मेरे साथ रूडली उसी तरह से बिहेव किए कि हम लोग यहाँ बैठते हैं, तुम उठ के दूसरे बेंच में जाओ। ये ऐसा करते करते मैं एकदम 4th बेंच में चली गई। तो इसी तरह से पहला मेरा स्कूल का, बड़ा स्कूल का जो एक्सपीरियंस है ऐसा रहा। तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी थी, वो लोग अच्छे नहीं थे। तो इंग्लिश के टीचर जब स्कूल में आए, क्लास लेने लगे, क्वेश्चन पूछने लगे, तो वो लोग अच्छी तरह से आंसर नहीं दे पा रहे थे, मैं अच्छी तरह से आंसर दे पा रही थी, जिस वजह से वो लोग और ज़्यादा मेरी तरफ रूड हो गए। तो इंग्लिश के टीचर मुझे बोले कि तुम इतनी अच्छी तरह से जब इंग्लिश तुम कर पाती हो, इतनी तुम पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी हो, इंग्लिश में इतनी अच्छी तुम बात करती हो, तो तुम इतना पीछे क्यों बैठी हो? मैं तुमको फर्स्ट बेंच में चाहती हूँ, तुम हमेशा फर्स्ट बेंच में बैठना। लेकिन वो लोग तो नहीं बैठने देने वाले। तो मैं क्या करती थी कि सिर्फ इंग्लिश क्लास के टाइम में फर्स्ट बेंच में आ जाती थी और वो लोग भी टीचर के डर से मुझे वहाँ बैठने देते थे। और जहाँ इंग्लिश क्लास खत्म हो जाता था फिर से वो लोग रूडली मुझे बोलते थे अब तुम पीछे जाओ। तो इस तरह से रूडली मुझसे बिहेव करते थे। तो मैं सोच में पड़ गई कि किस तरह से मैं स्कूल में बैठूंगी या फिर किस तरह से मैं पार करूंगी अपना जो दिन है वो। तो मैं क्या की, थोड़ा सा खुद को मैं समेट ली और मैंने सोचा कि अगर मैं उन लोगों से दोस्ती कर लूँ अच्छी तरह से तो शायद मेरा ये चीज़ चला जाए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत ही अकेली पड़ गई थी। तो मैं क्या करती थी, उन लोगों का बहुत सारा काम कर देती थी, जैसे पानी का बॉटल भर देना या फिर मेरा होमवर्क जो है वो लोग वो कॉपी करते थे, खासकर इंग्लिश का, कि मुझे दिखाओ। तब बहुत अच्छा से बिहेव करते थे जब उन लोगों को होमवर्क चाहिए होता था, और बाकी टाइम में रूडली बिहेव करते। तो मैं ना अपना होमवर्क दे देती थी उन लोगों को, कि मुझे लगता था अगर मैं दे दूंगी शायद वो लोग मुझसे दोस्ती कर ले। लेकिन खुद को गिरा के कभी कोई दोस्त नहीं बनता है। जेन्युइन दोस्त अगर बनाना है तो खुद को गिराना नहीं है। ये एक्सपीरियंस मुझे स्कूल लाइफ में ही हो गया था। तो तब वो लोग बहुत अच्छा बिहेव करते थे, बाद में नहीं करते थे। तो एक दिन ऐसा आया जब मैंने बोला उन लोगों को दूसरे सब्जेक्ट के लिए होमवर्क दिखाने के लिए, तब वो लोग मुझे बोले अपना काम खुद किया करो, हम लोग तुम्हारे चमचे नहीं है जो हमारा होमवर्क हम तुम लोगों को दिखाएंगे। तो तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ और उस दिन से मैंने सोच लिया कि इन लोगों का साथ तो मुझे छोड़ना है। भले ही टीचर को मैं बोल दूंगी, इंग्लिश टीचर को, कि मुझे यहाँ नहीं बैठना है फर्स्ट बेंच में, भले ही मैं टीचर को बोल दूँ, टीचर के सामने मैं खराब हो जाऊँ, लेकिन इन लोगों का ग्रुप तो मुझे छोड़ना है। तो मैंने उसी दिन से उन लोगों का ग्रुप जो है छोड़ दिया। उसके बाद से वो लोग और रूडली मुझसे बिहेव करने लगे। लेकिन और एक होता है ना कि एक टाइप के इंसान तो सब नहीं होते हैं ना, तो दूसरा एक स्टूडेंट थी जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही खराब थी। तो वो सामने से आके मुझसे दोस्ती की। वो बोली कि
बसंती तुम आओ, आके हमारे बेंच में बैठो। तो हम जाके उन लोगों की बेंच में बैठे और उन लोग कितनी अच्छी तरह से मुझसे दोस्ती किए। भले ही वो लोग पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छा से मुझसे दोस्ती किए, बहुत अच्छा से मुझसे बातें किए। तो ये एक्सपीरियंस मुझे रहा। तो तब से मेरे माइंड में ढुक गया था कि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ तो मुझे नहीं रहना है। तो ऐसा इंसिडेंट शायद आप लोगों की लाइफ में भी कभी ना कभी हुआ होगा। मैं इतना ही खुद को ज़्यादा डम स्टूपिड फील कर रही थी उस टाइम में कि क्या ही बताऊँ। आप लोगों को शायद मेरी बातों से भी समझ में नहीं आएगा अगर आप लोगों की लाइफ में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ होगा। तो क्या होता है कि बोलने से नहीं होता है, खुद के लाइफ में जो झेलता है वही जानता है कि उससे कितना उसको तकलीफ होता है, कितना पेन होता है। ठीक है, तो मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कभी खुद को स्टूपिड या फिर इंट्रोवर्ट या फिर नीचे गिरा हुआ मत समझिए। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको तो ये करना है। तो मेरे एक्सपीरियंस असूल का इतना ही बुरा था। तो आप लोगों का अगर कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को भी ये फील होगा जो मैं बोल रही हूँ रिस्पेक्ट के बारे में। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है तो मेरे पास अभी 3 सिंपल स्टेप्स हैं जिस वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग 3 स्टेप को डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस रिस्पेक्ट जो है उसको गेन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं जो आप लोगों को बताऊंगी वो है रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले आप खुद को रिस्पेक्ट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आप अगर खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये मैंने देखा है, मैंने ये फील किया है। तो मैं हमेशा अभी क्या करती हूँ कि खुद को रिस्पेक्ट करती हूँ। खुद को गिरा के मैं कभी बात नहीं करती हूँ, खुद को स्टूपिड बना के या इंट्रोवर्ट टाइप का सोच के मैं कभी बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बात करती हूँ खुद की रिस्पेक्ट रख के। और मुझे अगर कोई पसंद नहीं होता है, किसी का बिहेवियर, किसी का बात अगर पसंद नहीं होता है तो मैं उसको बताती हूँ, लेकिन रूडली नहीं बताती हूँ, अच्छी तरीके से बताती हूँ। और एक बात याद रखिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप क्या चाहते हैं कि दूसरे आपसे किस तरह का व्यवहार करें। आप जो चाहते हैं कि दूसरे आपसे व्यवहार करें तो उसी तरह का व्यवहार आपको भी दूसरों से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, दूसरों से आप जैसा व्यवहार चाहते हैं पहले आप उस तरह दूसरों से व्यवहार करेंगे तो ही आपको मिलेगा। यानी आपको भी दूसरों का रिस्पेक्ट करना है, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। ये बात 100% सही है कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आप सोचेंगे हाँ मैं तो हाई फाई हूँ, मैं नहीं किसी का रिस्पेक्ट करने वाली, सब मेरा करे, ये कभी नहीं हो सकता है। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देके, जो जिस तरह का है उसी टाइप का रिस्पेक्ट उसको दीजिए और इस तरह से बात कीजिए। और रिस्पेक्ट देने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि वो इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, रूडली आपसे बात कर रहा है, तो खिसक लीजिए, वहां से उसको छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, वहां से आप खुद को हटा लीजिए। ठीक है, सेकंड नंबर टिप्स में जो आपको बोलूंगी, सेट सम बाउंड्रीज फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए कुछ बाउंड्री क्रिएट कीजिए। ठीक है, तो बाउंड्री क्रिएट करेंगे खुद के लिए, कैसा बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि आपको जो पसंद नहीं है उसको आप हटाएंगे, जो आपको पसंद है उसको आप अपनाएंगे। यानी कोई वो इंसान भी हो सकता है, कोई वो इवेंट भी हो सकता है। कोई इंसान अगर आपको पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपना एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे कि वो इंसान आपके पास ही ना आ पाए। और कोई इवेंट ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जहां जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप उसको बोल दीजिए कि मुझे नहीं जाना है, मुझे इसमें नहीं करना है। या फिर कोई बहाना बना के आप उसको टाल सकते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको आप रूडली नहीं बोल सकते या डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते, तो आप कोई बहाना बना के उससे हटिए। तो बाउंड्री क्यों क्रिएट करना है, पहले आपको ये सोचना है बाउंड्री आप क्यों क्रिएट करेंगे। जैसे मेरे लिए मेरा ये था कि मुझे सब रिस्पेक्ट करे, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए था और मैं चाहती थी कि मुझे कोई नीचे ना गिराए, नीचे नहीं देखे मुझे कोई। ठीक है, तो मेरे लिए ये बाउंड्री था। तो आपको पहले ढूंढना है कि ये बाउंड्री जो आप बनाएंगे वाई, क्यों बनाएंगे ये बाउंड्री, आपको क्या चाहिए, इस बाउंड्री जो बनाएंगे उससे आपको क्या चाहिए। जैसे मुझे चाहिए था रिस्पेक्ट, कि लोग मेरे रिस्पेक्ट करें, मुझे नीचे ना गिराए, मैं भी लोगों की रिस्पेक्ट करूंगी, जितना रिस्पेक्ट उन्हें देना है जरूर मैं दूंगी और वो लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करें। तो ये वाई को आपको ढूंढ के निकालना है कि आप बाउंड्री क्यों क्रिएट करना चाहते हैं। 1 नंबर ये, 2 नंबर ये है बी सेल्फ
अवेयर, खुद के लिए अवेयर हो जाइए। क्या अवेयर हो जाइए कि खुद का रेस्पेक्ट खुद कीजिए, एक नंबर बात। दूसरा बात है कि दूसरे आपकी रेस्पेक्ट करे, ऐसा अवेयर हो जाइए। अगर दूसरे इंसान ऐसा है जो कि आपको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, नीचे गिरा हुआ समझ रहा है ना, तो उसको आप इग्नोर कीजिए, इग्नोर करना चालू कर दिए। उससे बात ही नहीं करना है आपको, कोई भी बात नहीं। अगर वो खुद से आके कुछ बात करता है, पूछता है, आप नॉर्मली आंसर दीजिए उसका। वो आपको नीचे गिरा के बात करता है तो आप बिल्कुल उसको बात नहीं कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। यानी खुद के बारे में आप अवेयर हो जाइए कि मुझे किससे बात करना है, किससे नहीं बात करना है। और सबसे बड़ी बात ये जानना है आपको कि आप जिससे बात करें उससे क्या पॉजिटिव वाइब आपको मिल रहा है। अगर पॉजिटिव वाइब आपको मिल रहा है, आपका एनर्जी गेन हो रहा है, तो जरूर उससे बात कीजिए। और अगर आपको पॉजिटिव वेब्स नहीं मिल रहा है, एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, उस इंसान से बात करके चिड़चिड़ापन लग रहा है, खराब लग रहा है, तो उस इंसान से बिल्कुल बात करना एकदम खत्म कर दीजिए। ठीक है। तो जैसा मैं स्कूल लाइफ में की थी कि उन लोगों से मुझे बिल्कुल, मैंने सोच लिया था स्कूल लाइफ में, मुझे ये समझ में पूरी अच्छी तरह से आ गई थी कि नीचे गिर के किसी को सम्मान देके जो कि मुझे नहीं सम्मान दे रहे हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है, या फिर दोस्ती नहीं हो सकती है किसी के साथ। ये स्कूल लाइफ में मैं बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। तो इसीलिए आप लोगों को भी ये करना होगा, एक बाउंड्री क्रिएट करना होगा, और आपको अपनी तरह रहना है। आपको देखना नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरे आपसे गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिए, नहीं तो उसको ना बोल दीजिए कि भाई हमको तुमसे बात नहीं करना है। तो आप अपने में रहिए, लेकिन खुद को सही दिशा में रखिए। खुद रूड मत बनिए, खुद दूसरे के सामने खराब मत बनिए। हमको उससे लेना देना ही नहीं है, हम क्यों रूडली बोलने जाएं उसको, अपना एनर्जी क्यों खपाए, हम वहाँ पे अपना एनर्जी लो क्यों करें। हमको इग्नोर करना है, उससे बात ही नहीं करना है मुझे। ठीक है। किसी से झगड़ा करके या खराब कोई बोल के हम अपना एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। ठीक, ये तो हो गया 2 नंबर पॉइंट। 3rd नंबर पॉइंट क्या है, लर्न टू से नो, ना बोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में आप हर एक इंसान को खुश कभी नहीं रख सकते हैं। ठीक है। हाँ, बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जिसको आपके बारे में कंप्लेन होगा, चाहे आप जितना ही अच्छा काम करें। तो हर सब इंसान को आप खुश कभी नहीं रख सकते, ये माइंड में आप बैठा लीजिए। तो आप क्या करेंगे कि आप अपनी दिशा में ठीक रहेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे, दूसरों को रेस्पेक्ट देंगे, खुद को रेस्पेक्ट करेंगे, अपना काम ठीक से करेंगे। उसके बावजूद अगर कोई इंसान होता है जो कि आपके बारे में कंप्लेन कर रहा है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है उस इंसान से मिलने का, ये उस इंसान के इवेंट में जाने का, उस इंसान से बात करने का। आप नो बोलना चालू कर दीजिए। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा तो आप उसको ना बोलिए। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि आपसे काम करवा लेंगे, काम निकाल लेंगे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत होगी ना तो आप जाएंगे अगर उससे काम निकलवाने, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। जैसे मुझे स्कूल में किया था कि मेरे से तो होमवर्क वो लोग ले लेते थे। एक दिन मैंने जब कहा उन लोग की होमवर्क दिखाने के लिए, क्योंकि मैं पहले दिन एब्सेंट थी स्कूल में, नेक्स्ट डे मैं गई थी, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा होमवर्क दिखा दो कि क्या है नहीं है। तो वो लोग बोले अपना काम खुद करो, हम लोग तुम्हारे चमचे नहीं है कि हम लोग तुमको होमवर्क दिखाते फिरे, खुद एब्सेंट किया, खुद का खुद देखो। इस तरह से मुझे बोल दिए थे। तो इसीलिए तभी मुझे बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट फील हुआ था, बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो गई थी मैं। तो उसी दिन से मुझे पता चल गया था। उसी तरह से आप लोग भी क्या कीजिए कि नो बोलना चालू कर दीजिए। कोई इंसान अगर आपको पसंद नहीं है उनसे बात करना, तो आप उसको ना बोल दीजिए। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। जैसे कॉलेज लाइफ में जब ग्रुप में कभी भी फोटो क्लिक होता था तो कोई मेरे शोल्डर के ऊपर ऐसे करके हाथ रखता था, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। तो मैं उसको बोलती थी, जो हाथ रखता था मेरे कंधे के ऊपर ऐसे फोटो खींचने के लिए, तो मैं उसको बोलती थी कि प्लीज़ क्या तुम अपना हाथ यहाँ से हटा लोगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है इस तरह से करना। तो मैं बहुत पोलाइटली बोलती थी, बहुत अच्छी तरह से बोलती थी। तो रूडली मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी, बहुत अच्छी तरह से बोलती। तो वो अपना हाथ जो है वो हटा लेता था। तो ऐसा आप लोगों को भी करना है। किसी का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको नो बोलना है, लेकिन रूडली नहीं बोलना है, आपको अच्छी तरीके से बोलना है। ठीक है। कोई इवेंट में जाना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई भी इवेंट हो रहा है, आप वहाँ पे जाके आप अनईजी फील करते हैं, तो आप उसको ना बोलना चालू कर दीजिए, या फिर कोई बहाना बना लीजिए। हम इंडियन तो बहाना बनाने में माहिर है, तो आप कोई बहाना बना लीजिए। यानी आपको इग्नोर करना है उसको किसी भी तरह से, क्योंकि आप कंफर्टेबल वहाँ पे फील नहीं कर रहे हैं। तो आपको ना बोलना है। चाहे आप डायरेक्टली ना बोल पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं बोल पाए तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आप उसको टाल दीजिए।
तो इस तरह से ना बोलना सीखिए। क्यों? क्योंकि हम लोग दुनिया में सब इंसान को एक साथ खुश नहीं रह सकते। कोई आपसे खुश होगा, कोई आपसे ना खुश होगा। तो ना खुश होता तो हो, लेकिन आप रूडली व्यवहार नहीं करेंगे, आप अपनी दिशा में सही रहेंगे, अपना काम सही तरीके से करेंगे, किसी को खराब कुछ नहीं बोलेंगे, रूडली व्यवहार नहीं करेंगे, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और इसके बाद आप नो बोलना, चाहे वो इंसान बाद में आपसे एंग्री हो जाए, आपसे बात ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको नो बोलना होगा। तभी आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे, तभी आप रिस्पेक्ट दूसरों से गेन कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन वही बात बोले कि याद रखना है कि आप अगर दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको भी दूसरों को रिस्पेक्ट देना होगा। वो जिस लायक है, जितने रिस्पेक्ट के काबिल वो है, आपको देना होगा। पहले आप रिस्पेक्ट दीजिए दूसरों को, फिर देखिए कि वहां से फीडबैक आपको कैसा मिल रहा है, वो आपको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपकी रिस्पेक्ट करने के बाद भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए उसको ना बोल दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, हट जाइए वहां से, ठीक है। और अगर आपकी रिस्पेक्ट देने के बाद उल्टा आपको भी रिस्पेक्ट मिल रहा है, वो दे रहा है रिस्पेक्ट, क्योंकि हर इंसान तो एक जैसा नहीं होता है ना। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं कि आप रिस्पेक्ट देंगे फिर भी वो अपने ही बिहेवियर जैसा है वैसा ही रंग दिखाएगा। तो इसीलिए तो अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा तो नॉर्मली है, ठीक है, अच्छी बात है कि आपको भी रिस्पेक्ट मिल रहा, आप भी अच्छे से बात कीजिए उन लोगों से, ठीक है। तो अपने जीवन में ना बोलना चालू कर दिए, जो पसंद नहीं है डायरेक्टली ना बोल दीजिए, वहां से आप हट जाइए। तभी आप अपने जीवन में एकदम अच्छी तरह से बिना माइंड के टेंशन लिए जी पाएंगे, अपने काम को ठीक तरह से कर पाएंगे और रिस्पेक्ट जरूर आप अपने लाइफ में गेन कर पाएंगे। तो आज का वीडियो में यही था, 3 सिंपल स्टेप जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। और मैंने तो अपनी लाइफ का इंसिडेंट आपको लोगों को बता दिया कि किस वजह से, स्कूल लाइफ की वजह से मेरे अंदर ये सब आया था। तो कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग ये 3 स्टेप जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे आप अपना रिस्पेक्ट जो है उसको गेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छा एक टॉपिक लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आ जाएंगे। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे ट्यून, मीट सून।